नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। क्या इंजीनियर शेख राशिद और उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है? क्या इंजीनियर शेख राशिद को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है ताकि वो जम्मू कश्मीर चुनाव में जाए, प्रचार प्रसार करे, चुनाव में भाग ले और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वोट काटे, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? इस तरह के कई सारे सवाल इस समय सियासी गलियारों में उठ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो पार्टी के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप भी लगाया है कि इंजीनियर शेख राशिद भाजपा की बी टीम है। चलिए तो हम इन सारे सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात क्यों कहा गया कि इंजीनियर शेख राशिद भाजपा की बी टीम है, और इस पर इंजीनियर शेख राशिद और भाजपा की प्रतिक्रिया भी आई है, तो उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंजीनियर शेख राशिद सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आए थे जब 2024 का लोकसभा चुनाव वो तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया हाउसेज में चर्चा का विषय बने थे कि इंजीनियर शेख राशिद जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर में कैसे चुनाव जीत गए। इंजीनियर शेख राशिद लंबे समय से, लगभग 5 साल से ज़्यादा समय से उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा है और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 3 फेज में वहाँ इलेक्शन है। 8 तारीख को वहाँ के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इस इलेक्शन से पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर शेख राशिद को अंतरिम जमानत दे दी है चुनाव में भाग लेने के लिए, चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी को लेकर जो उमर अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इंजीनियर शेख राशिद को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है ताकि वो जम्मू कश्मीर में जाए, चुनाव प्रचार प्रसार में भाग ले और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वोट काटे ताकि बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सके। इंजीनियर शेख राशिद बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी और इंजीनियर शेख राशिद के बीच डील हुई है, यही कारण है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इंजीनियर शेख राशिद पर लगाए गए हैं। वहीं इंजीनियर शेख राशिद ने इस आरोप से किनारा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम भाजपा की बी टीम होते तो हमें इतने समय से जेल में नहीं रहना पड़ता और हम पहले ही जेल से रिहा हो चुके होते। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली में तिहाड़ जेल में था तो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मेरे कॉल्स वगैरह बंद कर दिए, मुझे किसी से बात तक नहीं करने दिया गया। इसके बावजूद लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने चुनाव जीता। इस बात की खुशी तिहाड़ जेल में भी बहुत लोगों को हुई कि हमने जेल में रहते हुए चुनाव जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के नीतियों के विरोध पर ही चुनाव लड़ूंगा। मेरा भाजपा के साथ जाना तो दूर की बात, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के विरोध पर ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया है, उसके विरोध पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वहीं इस बार बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने भी कहा कि इंजीनियर शेख राशिद और भाजपा के बीच कोई रिश्ता नहीं है, मतलब कि किसी तरह का कोई बी टीम या सी टीम वाली बात नहीं है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। उस समय वहाँ पर किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिली थी, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नहीं कांग्रेस पार्टी को, न पीडीपी को, न बीजेपी को। लेकिन पीडीपी को अच्छा खासा वोट मिला था, मतलब वो अच्छे खासे सीटें जीत दर्ज की थी और भाजपा का भी प्रदर्शन 2014 में अच्छा रहा था। इसके बदौलत पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन होता है और वहाँ पर गठबंधन के तहत एक सरकार बनती है। ये सरकार कुछ ही दिनों चलती है कि पीडीपी और भाजपा के बीच ये जो गठबंधन है, अलायंस टूट जाता है और फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू ही रहता है तो 2019 का लोकसभा चुनाव होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा लेती है और जम्मू कश्मीर के जो स्टेट का दर्जा है उसे ख़त्म कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर देती है। एक बनता है लद्दाख, दूसरा बनता है जम्मू कश्मीर।
लद्दाख के पास तो अपना विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसे विधानसभा वाले यूनियन टेरेटरी है, यानी कि जिनके पास खुद का विधानसभा होगा, जिनके पास सीएम होंगे, लेकिन वो यूनियन टेरेटरी होंगे, यानी कि पूरे स्टेट वाले अधिकार उनके पास नहीं होंगे, कुछ ही अधिकार होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर मंत्री होते हैं। ऐसा ही विधानसभा जम्मू कश्मीर को बनाया गया, ऐसा ही यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर को बनाया गया। 2019 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का इसी साल जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिया जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। वहाँ 3 फेजेज में इलेक्शन है। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। 3 फेजेज में जो इलेक्शन है, इसके पहले फेज का जो वोटिंग है वो 18 सितंबर को किए जाएंगे। वहां पर चुनावों की सरगर्मी तेज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों पार्टी जब गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो हो सकता है ये दोनों पार्टी ही वहां सत्ता में वापसी करे। वहीं पीडीपी इस चुनाव में अकेले उतरी हुई है और बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। न पीडीपी का किसी के साथ गठबंधन हो पाया, न ही बीजेपी किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि इसको भी लेकर अलग अलग तरह के मतलब कि दावे किए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच को लेकर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैनिफेस्टो जारी किए उस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें थी जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। जैसे में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में यह था कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो हम धारा 370 को वापसी करेंगे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है तो कांग्रेस धारा 370 को जम्मू कश्मीर में वापस करेगी, यानी कि उसे वापस बहाल करेगी। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, वही स्टैंड है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पाकिस्तान के साथ जो लंबे समय से बात ठप है, हम बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। इस पर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखे और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर दिखे कि क्या जो आतंकी को बढ़ावा दे रहे उनके साथ बातचीत करेगी कांग्रेस। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी प्रतिक्रिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाजपा के जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो वहाँ जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी वहाँ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और इंजीनियर शेख राशिद की पार्टी भी अकेले चुनाव में उतरी हुई है। इंजीनियर शेख राशिद की पार्टी पूरे वहाँ जम्मू कश्मीर के जो लगभग 90 विधानसभा की सीट है, पूरे 90 विधानसभा सीट पर तो चुनाव नहीं लड़ रहे, 40 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा 8 अक्टूबर को कि इंजीनियर शेख राशिद कितनी सीटें जीतने में कामयाब रहते हैं और वाकई में क्या बी टीम है, यानी कितने सीट पर वो जीत हार का फैसला करने में कामयाब रहते हैं, कितने वोट वो अपने पक्ष में करने में कामयाब रहते हैं, या यूँ कहिए कि कितने वोट काटने में कामयाब रहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा की भी नज़र है कि जम्मू कश्मीर का जो भाजपा का जो विजन है तो वो किस हद तक सक्सेस रहा, किस हद तक कामयाब रहा, इस इलेक्शन में भी मालूम पड़ सकता है कि वो कितनी सीटें जीतकर वहां आते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की भी किस्मत दांव पर लगी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, क्या वहां परिणाम देखने को मिलता है। पीडीपी की भी साख इस बार जम्मू कश्मीर में दाव पर लगी हुई है, क्योंकि पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीपी के जो मुखिया महबूबा मुफ्ती को भी अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, तो विधानसभा में उसका परिणाम क्या आएगा उसकी भी साख दाव पर लगी है। बाकी जम्मू कश्मीर को लेकर अभी तक आए तमाम सर्वे में किसी भी पार्टी की फुल मेजोरिटी से सरकार बनती नहीं दिख रही है, यानी कि वहाँ कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए अलायंस करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस कर लिया है। बाकी जम्मू कश्मीर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी की वापसी हो रही है, और क्या इंजीनियर शेख राशिद भाजपा की बी टीम है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।